आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे गुआजुमा उल्मीफोलिया की। इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। ये इसकी जून महीने की हालत है। हालांकि हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में ये दरख्त गुज़िश्ता 100 सालों से ही आया है। क्लासिकल आयुर्वेद में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन फ़िलहाल ये इसकी जून महीने की हालत है, तब जबकि ये फूल पर है हकीकतन। और इसके अफ़ाल व ख़वास भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मुताबिक इसका मिजाज गर्म व खुश्क होना चाहिए। चूँकि इसे कुछ लोग मुसफ़्फ़ी खून कहते हैं, कुछ का मानना है कि ये बेहतरीन काबिज़ होता है, इसलिए खूनी इसाल और पेचिश में भी मुश्तमिल है। कुछ लोग इसे फ़ीलपा की बेहतरीन दवा बताते हैं, और कुछ लोग इसकी छाल का इस दरख्त की छाल का इस्तेमाल दाफ़े ताफ़ुन के तौर पर भी करते हैं, एंटीबायोटिक के तौर पर भी करते हैं। और ये देखिए इसकी ये जो हालत है, ये जब छोटा होता है दरख्त, वो वाली हालत है। आजकल मेरी कोशिश है कि आपको इस हालत में भी दरख्तों को बताऊं, ताकि आप राह चलते अगर इस किस्म के छोटे दरख्त भी देखें तो उनकी शनाख्त कर सके। तो ये देखिए, ये इसका छोटा दरख्त है। शुरुआती हालत में ये दरख्त कुछ इस किस्म से होता है। अब इसके तने का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। चूंकि इसकी छाल हिंदुस्तान में मुश्तमिल है, लिहाजा इसकी छाल का बगौर मुआयना और मुशाहिदा कर लीजिए। आजकल फ़ीलपा के लिए इसकी छाल का जो शानदार इस्तेमाल किया जाने लगा है, और जैसा कि मैंने कहा, ये ज़बरदस्त किस्म का दाफ़े ताफ़ुन है, मुदरे बोल भी है, मुसफ़्फ़ी खून भी है। और ये देखिए इसके जो दोनों तने हैं, यानी नया तना और पुराने दरख्त का तना, और उन दोनों का फ़र्क भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है, और इसकी जसामत का भी आप लोग अंदाज़ा लगाइए। ये दरख्त फ़िलहाल तो तकरीबन 30 फीट ऊंचा है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 मीटर तक जाती है। तो फिलहाल ये देखिए इसकी उसद का आप लोग अंदाजा लगाइए। अब इसके पत्तों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इसके पत्ते जो है तकरीबन 4.5 इंच के होते हैं, बड़े पत्ते, और छोटे पत्ते तो छोटे ही होते हैं। तो ये देखिए कंगूरेदार किस्म के ये पत्ते होते हैं, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। और ये देखिए इस किस्म से होते हैं इसके पत्ते, और इसकी जसामत का अंदाजा आप पैमाइश पट्टी की बिना पर भी लगा सकते हैं। और इसकी ये जो फूलों वाली हालत है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। और पुष्ट की जानिब से भी ये पत्ता कुछ इस किस्म से नजर आता है, फालसे के पत्ते की तरह, या जो दीगर होते हैं उस किस्म की ग्रीविया जीनस के प्लांट, उसी की तरह इसके पत्ते होते हैं। हालांकि ये मालवेसी फैमिली का दरख्त है। तो ये देखिए इसके पत्तों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए, और इसके फूलों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसके फूल काफी खूबसूरत नजर आते हैं। इनकी जसामत का भी आप अंदाजा लगाइए पैमाइश पट्टी की बिना पर। तो ये देखिए खूबसूरत जून महीने में से फूल लगते हैं, और उसके बाद ये फलों में तब्दील होने लगते हैं। और उन फलों का भी मैं आपको मुआयना और मुशाहिदा करवाऊंगा। तो ये देखिए इसके फूल ये जो जून में है, हालांकि दवान ये फूल जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी इन फूलों की बुनियाद पर भी हम इस दरख्त की शनाख्त कर सकते हैं। तो ये थे गुआजुमा उल्मीफोलिया के फूल या भद्राक्ष के फूल। और ये देखिए इसके पत्ते, हालांकि हमारे यहाँ इस दरख्त को पतझड़ कम ही होता है, लेकिन फिर भी इसके पत्ते झड़ते हैं। कुछ इलाकों में ये सदाबहार होता है, यानी कभी इसके पत्ते नहीं झड़ते। अब इसके फलों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए, और इसकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। हरी हालत में ये हरे होते हैं, और फिलहाल सूखी हालत में ये कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। हालांकि तांत्रिक जड़ी बूटियों में भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन दवान भी इसकी शराब मुश्तमिल है। तो ये देखिए इस किस्म से इसका फल होता है, और इसका हम अंदर से भी मुआयना करेंगे। तो ये देखिए आप तसव्वुर कीजिए कि हरी हालत में ये किस किस्म से नजर आते होंगे। इसकी जसामत उतनी ही होती है, लेकिन सूखने पर ये सियाह हो जाते हैं। अब इसके बीजों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए, और इसकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। इन बीजों का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए, जो कि दवान मुश्तमिल है, किया जाता है। और ये देखिए इसके बीज, और अंदर से इसका फल जो है इस किस्म से होता है। और इनका इस्तेमाल, हालांकि इसका जो है एक किस्म से हार बनाकर भी कुछ लोग गले में डालते हैं, और उसके अपने किस्म के इस्तेमालात बताते रहते हैं। लेकिन दवान हमने इसका जो सबसे अहम फेल है वो है मुसफ़्फ़ी खून और दाफ़े ताफ़ुन, वो ज़रूर याद रखिएगा। और इसे अपने आसपास ढूंढने की भी कोशिश कीजिए, और इसके मिजाज की और अफ़ाल व ख़वास की तफ्तीश करने की भी कोशिश करते रहिए, और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। खुदा हाफिज़।